दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5,100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 002120, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नजारों से पूछो, आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो, और आदमी क्या है लकड़ी के अंगारों से पूछो। वास्तव में आदमी क्या है? आदमी एक संभावना है। बीज को वृक्ष मत समझ लेना। बीज बीज भी रह सकता है, बीज में घुन भी लग सकता है, और बीज बो दिया जाए तो पूरे जंगल को बना सकता है। जंगल को नहीं, पूरी दुनिया को हरियाली बना सकता है, क्योंकि बीज में संभावना है। हम आपने जन्म ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं। लोग कहते हैं जन्म मिल गया, बड़ा पुण्य कर दे। हमने कहा नहीं, जन्म संभावना है। जन्म क्लास में दाखिल होना है और मृत्यु तुम्हारा प्रमाण पत्र है। तुम कैसे जिए ये कोई बड़ी बात नहीं, तुम कैसे मरे ये बड़ी बात है। बीज क्या था नहीं पता चलता है। कोई सोच सकता है बट का बीज इतना सा होता है और शाखाएं प्रशाखाएं क्या बड़ी हो जाती है। जब बीज आता है तो छोटा ही होता है, लेकिन एक दिन वो अपने लक्ष्य को, ऊंचाइयों को जो करने आया था वो कर जाता है, जो पाने आया था वो पा लेता है, जो होने आया था वो हो जाता है, तो एक दिन बट वृक्ष हो जाता है। हमारा जीवन भी सिर्फ श्वासों का नाम लेना जीवन नहीं है। श्वासों को लेना जीवन नाम नहीं है। खाना पीना घूमना कमाना इसका नाम जीवन नहीं है, क्योंकि ऐसे जीवन तो निगोदिया जीवों को भी मिलते हैं। और क्या जीवन पे इतराना, क्योंकि कहते हैं जिस पर इतराते हो तुमसे ज़्यादा जन्म तो निगोदिया को मिलते हैं। इन जन्मों पर क्या अपनाना, एक बार काश मौत ऐसी मिल जाए कि दोबारा आना नहीं। हम लोग सिर्फ पूजा कर लेते हैं परमात्मा की। क्यों कर लेते हैं? हम नहीं छोड़ पा रहे, तुमने छोड़ दिया। हम राग में हैं, तुम वीतराग हो गए। हम संसार में फंसे हैं, तुम संसार से मुक्त हो गए। अरे दूसरों के खाने से पेट नहीं भरता है। 2 काम आप किसी से नहीं कराते हो। प्रेम किसी से कराते हो क्या? नहीं, बर्दाश्त तक नहीं करते हो। फिर पूजा दूसरों की लिखी पढ़ के चले जाते हो। सोच कर देखना, प्रेम पत्र खुद लिखते हो
और पूजाएं दूसरों की रटी हुई बोल के चले जाते हो। इतना परमात्मा से प्रेम है? जिससे प्रेम होता है उसकी कोई शिकायत नहीं करते हो। परमात्मा से कितनी शिकायतें करते हो? जिससे प्रेम होता है उससे कुछ मांग नहीं करते हो, क्योंकि क्या मांगना, उसको तो सोचते जो दे दे वो बहुत बड़ी बात है, और जो वो ले ले उससे बड़ी बात है। आप दे दें कोई बड़ी बात नहीं, देना तो तुम्हारे हाथ में है, लेना उसके हाथ में। तुम दे देते हो ये तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं, कोई स्वीकार कर लेता है ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए पहले दान के साथ दक्षिणा दी जाती थी। आप श्वास ले लेते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप श्वास उसको दे देते हो और वो भगवान की भक्ति में परिवर्तित हो जाती है, तुम्हारी मौत अमृत बन जाती है। बुढ़ापा आना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बचकाना रह जाना बड़ी बड़ी बात है। शक्ति वही है, जो शक्ति सागर में जाती है तो एक बूंद महासागर बन जाती है, और मरुस्थल में जाती है तो विनाश को प्राप्त हो जाती है। मरुस्थल में वही पानी बह जाए तो अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है, और वही पानी सागर की तरफ बह जाए तो एक दिन सागर बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना, हम सरिता हैं कोई बड़ी बात नहीं, ये धन पद परिवार पाना क्या बड़ी बात है। हमें तो लगता है कि ये हमारा मकान है। चींटियों से पूछो, वो उनका भी मकान है, कॉकरोच का मकान है, छिपकली का मकान है, मच्छरों का मकान है, और तुमने तो इतनी मेहनत से रजिस्ट्री कराई, वो बिना रजिस्ट्री के मजे में रह रहे हैं। हमें घर को स्वच्छ रखने के लिए सबको हटाना पड़ता है, लेकिन सोचना ये सब दिखते हैं तो हटा देते हो। जो राग देश विभाव परिणतियां संक्लेश जिनसे नियम से नरक जाएंगे, रोज पढ़ लेते हैं, रोज पढ़ रहे हैं, और एक दिन बहू अच्छे से नहीं बोले, सास अच्छे से नहीं बोले तो मुंह तबेला की तरह हो जाता है। रोज बोलते हैं कि तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। सच बताना, तुम उम्मीद से गई हो कि 1 लाख की मिलनी होगी और वहां तुम्हें 11 रुपए से मिलनी हो जाए, बताओ कैसा मुंह हो जाएगा? बताओ तुम बोलते क्या हो और हो क्या रहा। यदि वैसे भी तुम लोग को 10-20 तोले तो सब पे सोना होगा, और कहीं गिन्नी से मिलनी हो जाए तो गुलाब खिल जाता है, और कहीं सच बताना कोई ने दिया ही तो है, 10 रुपया भी दिया ना, फिर तुम काहे की अकिंचन धर्म की माला फेर रहे हो? अरे ये सोचो, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। अरे जीवन धन मिला, इससे बड़ी बात क्या है? पहले लोग, पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होने लगा। रोज आप पेपरों में, न्यूज में, किसी चीज में देख लो, इसने फांसी लगा ली, इसने ये कर लिया, उसने धक्का दे दिया, उसने बच्चों को मार दिया, उसने पत्नी को मार दिया। कभी विचार किया ये पंचम काल के सिर्फ 2500 वर्ष बीते हैं, उसका परिणाम है। अभी तो 18,000 वर्ष तक और बीतेंगे, तब तक क्या हालत हो जाएगी। आज से 50 साल पहले कोई एकाध कहीं कोई मर्डर हो जाता था तो ऐसी तूफान मच जाता था कि उसने मर्डर कर दिया, बड़ी बुरी बात थी। आज तो ककड़ी खीरे की तरह हो गया, जहाँ चाहे जो चाहे मार देता है, कुछ दिन बाद बेल होके बाहर। ये मत सोचना ये तरक्की हुई है। लोग कहते प्यार में पागल थे, अरे ये प्यार है, ये पागलपने की पराकाष्ठा है। क्योंकि जो पल भर पहले कहते थे तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, वो दूसरे क्षण कहते हैं तुम्हारे को देखकर जी नहीं सकते। जो आंखें कहती थी कि आपको पलकों में बसा लूं, वो फूटी आंखों देखने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो कहते थे हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे, वो कहते हैं हम आपको जीने दे नहीं सकते। हो रहे कि नहीं?
पहले विवाह होता था, बाद में प्रेम होता था। अब पहले प्रेम हो रहा है, बाद में विवाह हो रहा है, तो माथा ही फोड़ी होगी। क्यों? क्योंकि जीवन मर्यादाओं में बहे तो सुख देता है। पानी आपकी प्यास बुझाता है, जीवन दान देता है। कपड़े धो, चाहे घर सफाई करो, सब में पानी काम आता है। लेकिन पानी सीमा से बाहर बह जाए तो क्या होता है? घर को गंदा कर देता है। घर को गंदा तो गंदा, जीवन को ही बेहाल कर देता है, मौत के घाट उतार देता है। अभी आपने सुना कि घूमने गए थे, आनंद लेने गए थे, और वही आनंद विषाद बन गया, जिंदगी भर के लिए गम बन गया। जो एक क्षण पहले वीडियो रील बना रहे थे, गा बजा रहे थे, वही एक क्षण बाद हाहाकार मचाने लगा। क्योंकि जो चीज चूल्हे में आग जले तो रोटी पकाते हैं, और चूल्हे से बाहर आग जाए तो घर जलाते हैं। हमारे राग, हमारे संबंध यदि सीमाओं में रहें तो परिवारों को सुगंध और सुंदर कर देते हैं, और हमारे संबंध मर्यादाएं तोड़ दे तो जेल और हवालात की हवा खिला देते हैं। आज जीवन इतना अशांत क्यों हो गया? लोग कहते हैं कच्चे घर से पक्के घर बना लिए। हमने कही कोई बड़ी बात नहीं की, क्योंकि जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। ये तो सिर्फ दो जीवन की बात थी, एक राग की और एक मोक्ष मार्ग नहीं था। इसमें मोक्ष मार्ग नहीं था। एक सराग अवस्था थी और एक द्वेष की अवस्था थी, एक राग की पराकाष्ठा थी, एक गरीबी की पराकाष्ठा थी। लेकिन उससे भी आगे चलकर हमारे संत कैसा जीते हैं। जिस रात में कामी काम के लिए जागता है, चोर चोरी के लिए जागता है, सियार शिकार के लिए जागता है, धनी धन की चिंता में जागता है, बीमार रोग में तड़प कर जागता है, उसी क्षण एक योगी आत्मा के रस में जागता है। ये जीवन का आनंद है। आप मत सोचना कि आप लोग बड़े आनंद में हो। आप भोग कहाँ पाते हो? भोगों की सिर्फ योजना बनाते हो। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी गए जग जी के, बेरस होए विपाक समयति सेवत लागे नीके। क्या कहा है? वज्र अग्नि विस्से विधर से जी के दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल यति दुर्गत पंथ सहाय। आप ये मत सोचो आप परिवार में रह रहे तो नरक जाओगे, नहीं। परिवार में यदि परिणामों पर ध्यान है तो स्वर्ग जाओगे। लोग कहते हैं माता जी परिवार में विरक्त कैसे रहे? लोग निर्माल्य की बात करते हैं। हमने कहा कन्या को चुरा के लाए थे कि दान में लाए थे? पत्नी के बाप ने कन्यादान किया था कि वैसे उठा लाए थे तुम लोग? कन्यादान किया था ना, तो बताओ दान की वस्तु का दुरुपयोग करोगे तो कहाँ जाओगे? दान की ली हुई चीज। हमने एक व्यक्ति से कहा भाई साहब कल जोड़े से आना, बोले शर्म आती है। हमने कहा उस दिन शर्म नहीं आई थी जब पूरी पंचायत को लेके गया था। सोच कर देखना, ये नहीं है कि आप गृहस्थी में रह रहे तो आप गृहस्थ जीवन नहीं भोगिए, लेकिन एक लक्ष्य रखिए कि जिस दिन भी अवकाश मिलेगा उस दिन परम प्रकाश की तरफ आएंगे, अंधकार की तरफ नहीं जाएंगे। लोग कहते हैं बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे। हमने कहा इतना बड़ा धर्म का अपमान मत करो। सब चीजों की उम्र है तुम्हारी, सब आनंद की, सब नौकरी की, कमाने की, सब चीज की एक उम्र है। और कितना बड़ा अपमान है कि जब किसी चीज के लायक नहीं बचोगे तब यहाँ नालायक की तरह चले आओगे। बूढ़ा होना कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन हमारे तीर्थंकर भी क्या लिखा है? विशापहार में आप दीर्घायु थे लेकिन वृद्ध नहीं थे।
आप को दीर्घ उम्र मिली थी, आप गए थे, लेकिन आप मरे नहीं थे। आप ने प्रयाण किया था, लेकिन निर्वाण गए थे, जीवन की सफलता को पाके गए थे, जीवन को एक बीज को वृक्ष बनाकर गए थे, एक जीवन में ऐसा वृक्ष जिसके फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण सुगंधित हो जाए, मौत को निर्वाण बनाकर गए थे। मौत यदि निर्वाण बन जाए तो जीवन की परम सरसता है, परम प्रमाण पत्र है, और जीवन फिर मौत बन जाए, जीवन का ह्रास है। जीवन का विकास करो, शक्तियों का सदुपयोग करो। जो शक्ति किसी को चांटा मारने में आती, वही आशीर्वाद भी बन सकती है। जहाँ अहंकार है वहाँ अधर्म है, जहाँ अहंकार है वहाँ मौत है, और जहाँ निरंकारता है, नमस्कार है, वही मोक्ष है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।